अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 6 अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 6066 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 545 नए केसेस रिपोर्ट। पहला साल मईशत को बेहतर करने और दूसरा कोरोना से निपटने में लग गया। वज़ीर आज़म कहते हैं कौम ने फैसला करना है जहां से पैसे बचें और तालीम में लगाना है। वज़ीर आज़म की जापान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। इमरान खान कहते हैं पाक जापान दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मोटर में ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। पुलिस ने मुलजिम की बीवी बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया। शहबाज और बिलावल से मुलाकात हुई, सब पुरबाश है। शेख रशीद अहमद कहते हैं शीन का नून से निकलना तय है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। अदालत ने 2 सितंबर को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। SOP की खिलाफ वर्जी, 22 तालीमी इदारे बंद। NCOC का कहना है कि कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर तालीमी इदारों में वबा फैली है। कनाडा की स्पेशल फोर्सेस बाहर से इंटेलिजेंस मशवरे लेती है। इंटेलिजेंस माहिर कहते हैं कनाडा की अफवाज अमरीकी मदद के बगैर मजीद मिशंस की तैयारी कर सकती है। लिबरल हुकूमत आइंदा हफ्ते अपना रद्द शुदा एजेंडा पेश करेगी। टोरंटो माशी तहफ़्फ़ुज़ को महफूज तरीके से दोबारा शुरू करने के वादे से पीछे हटने लगे। कनाडा ताहाल तेज रफ्तार कोविड टेस्टिंग डिवाइसेस तैनात करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर सेहत कहती हैं कनाडा अपने आदाद शुमार पर इन्हिसार करेगा। टोरंटो की मस्जिद में छुरियों के वार से कत्ल होने वाले निगरां के जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मकतूल की बेटियां और अहल खाना जनाजे पर ज़ारो कतार रोते रहे। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,39,747 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,74,612 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,45,818 हो गईं। अमरीका की 2 रियासतों में आंधी और तूफान, 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। पेंसाकोला में बास मुकामात पर पानी कई फीट तक खड़ा हो गया। अमरीकी हाउस पैनल ने तैयारा हादसात तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि बोइंग 737 मैक्स तैयारों के हादसात किसी एक नाकामी, टेक्निकी खराबी और बद इंतजामी का नतीजा नहीं थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 6066 रह गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 545 नए केसेस की तशख़ीस हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाइल केसेस की तादाद 6066 रह गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 545 नए केसेस की तशख़ीस हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 545 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,03,634 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 6066 रह गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,51,169 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,099 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,32,818, पंजाब में 94,041, खैबर पख्तूनख्वा में 37,185, इस्लामाबाद में 16,005, बलूचिस्तान में 13,749, आज़ाद कश्मीर में 2,451 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,366 तादाद हो गई है। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस में नुमायां कमी के बाद 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहलावार खोल दिए गए हैं, जबकि कारोबारी और समाजी सरगर्मियां भी मामूल पर आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहला साल मईशत को बेहतर करने में गुजरा और दूसरा कोरोना से निपटने में। अंग्रेज साइंसदान बन सकते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं? हमने जहनों को अच्छी गुलामी की सोच से निजात देनी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाक ऑस्ट्रिया फैको शोल इंस्टीट्यूट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ये तासुर के मगरिब ही तरक्की कर सकता है, हम नहीं। अंग्रेज़ की गुलामी का जहन और सोच को तब्दील करना होगा। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि हम कॉपी करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम खुद मुख्तार लोग हैं और खुद कुछ करने का अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की शरह ज़्यादा है और तरक्की भी मुमकिन है। बदकिस्मती से माजी में तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। अगर तालीम के शोबे पर तवज्जो देते तो कहाँ से कहाँ होते। अपने कारनामों की तारीफ की बजाय इंसान को मजीद काम पर तवज्जो देनी चाहिए। कम्युनिज्म कौम के लिए तबाही है। हमें एक कलोनियलिज्म का जो एक बहुत कलोनियलिज्म तो है ही तबाही एक कौम के लिए, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है। लेकिन जो उन्होंने हमें डिपेंडेंसी सिंड्रोम पे लगा दिया कि हम एक ग़ुलाम ज़हनियत के लोग हैं, जो भी तरक्की करती है तो वो मगरिब करती है और हम उनकी बस उसे सीखते हैं। इमरान खान ने कहा कि हमने पहला साल मईशत को बेहतर करने में गुजारा और दूसरा कोरोना से निपटने में। चीन ने हर मामले में पाकिस्तान की मदद की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी चीन ने मुआवनत की। पैसे के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानून लाकर तालीम पर सरमायाकारी के ख्वाह हैं। कौम ने फैसला करना है जहाँ से पैसे बचें और तालीम पर लगाना है। जितना तालीम पर खर्च करेंगे उतना हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। बग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी की कि हमने अब एक पूरी एक कौम ने ये फैसला करना है कि जिधर से भी हमें पैसा बचे हमने वो तालीम के ऊपर डालना है। जितना हम तालीम में इन्वेस्ट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जापान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाक जापान दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जापान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाक जापान दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जापान का नया वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर योशिहिडे सुगा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं पाक जापान दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक में बढ़ते इश्तराक को मज़ीद तक़वियत देने के लिए काम किया जाएगा। ख्याल रहे कि साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो एबे ने गुज़िश्ता महीने अपनी खराबी सेहत की बिना पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसके बाद जापान की पार्लियामेंट ने योशिहिडे सुगा को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। नए वज़ीर आज़म शिंजो एबे के 8 साला दौर में उनके दस्ते राज थे। वो अब सुबुकदोश वज़ीर आज़म शिंजो एबे की जगह हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत भी करेंगे। FIA ने मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। FIA ने मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। लाहौर पुलिस ने मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के मरकजी मुल्जिम आबिद अली के बैरून मुल्क फरार होने के खदशे के पेश नज़र FIA को सिफारिश की थी, जिसके बाद FIA ने आबिद अली का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। FIA ने मुल्जिम के कवायद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर अरसाल कर दिए हैं। मुल्जिम का दूसरा साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के हवाले से किसी जगह भी इत्तला मिले तो फौरी तौर पर हेडक्वार्टर और पुलिस को आगाह किया जाए। दूसरी जानिब पुलिस ने आबिद की बीवी बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी किला सत्तार सिंह ग्रेट में फरार हो गई थी, ताहम उसे मांगा मंडी से हिरासत में ले लिया गया। बुशरा बीबी ने आबिद के साथ दूसरी शादी की थी। वाज़ेह है कि सानिया गुज्जरपुरा के 7 रोज बाद भी इज्तिमाई ज़ाती का मरकजी मुल्जिम आबिद अली हिरासत में ना आ सका। तफ्तीश कार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए दूसरे शहरों में भी छापे मार रहे हैं, लेकिन ताहाल सफाक मुल्जिम गिरफ्त में ना आ सका। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अपोजिशन की 20 सितंबर को APC नाकामी से दो चार होगी। अपोजिशन कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। अपोजिशन जलसा जुलूस ही खेलेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ज़राए अबलाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी मुल्क के मफाद में हुई। FATF हसास बिल था, अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। अहम मामलात पर कानून साजी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। कल किसी कानून को नहीं रोदा गया। अपोजिशन के कुल 38 अरकान असम्बली में कम थे। शेख रशीद का कहना था, हुकूमत ने साबित किया कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग बिल में सरेंडर नहीं किया। कल कानून साजी करके NRO को दफन कर दिया गया। FATF में हुकूमत की बहुत बड़ी फतह है। हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रिज क्रॉस किया है और हुकूमत ने ये साबित किया है कि उसने बारगेनिंग नहीं की, मनी बिल में सरेंडर नहीं किया, नैब के केसेस में झुकाव नहीं किया और अपोजिशन ने FATF जो कि बहुत ही हसास किस्म का बिल था उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा, अपोजिशन की 20 सितंबर को APC नाकामी से दो चार होगी। अपोजिशन कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। अपोजिशन जलसा जुलूस ही खेलेगी। मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को
अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। अगर उनके सेनेट के इलेक्शन में 64 मेंबर इस कमरे में होते हैं और उस कमरे में जाते हैं तो वो 44 हो जाते हैं। कल 38 मेंबर उनके कम थे और उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा लिए। अमेंडमेंट ही नहीं दाखिल कराई, शायद खाकान ने अमेंडमेंट दाखिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत हुई, जिसमें रहमान बोला, जुबैर चरिया, रऊफ सिद्दीकी समेत दिगर मुल्जिम पेश हुए। अदालत की जानिब से आज केस का महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान था, ताहम अदालत ने केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया बल्दिया केस की समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया था। ख्याल रहे कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अदालत ने रवां माह 2 सितंबर को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था, जबकि फरवरी 2017 में MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर चरिया और दिगर पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। केस में मुल्जिमान के खिलाफ 400 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दी केस में 260 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए थे, जबकि फैक्ट्री मालिकान ने आतिशज़दी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। मुल्क भर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPC खिलाफ वर्जी और बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क भर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs की खिलाफ वर्जी और बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कोरोना की वबा के बायस 6 माह से बंद तालीमी इदारे मरहला वार 15 सितंबर से खुलना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर मुल्क भर में 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। NCOC का कहना है कि कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर तालीमी इदारों में वबा फैली है। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 16 तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, आज़ाद कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में 1 इदारा बंद हुआ। NCOC की जानिब से तालीमी इदारों में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की गई हैं। इधर कराची में IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोविड-19 के केसेस सामने आने के बाद 2 रोज के लिए बंद किया गया है। इससे कबल इस्लामाबाद में भी रिफा मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल को कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद सील किया जा चुका है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।